इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लाइव न्यूज 18 इंडिया पर जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और एक बार फिर से उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। किसे देंगे श्रेय? मैं सबसे पहले तो मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है। एक नहीं, 4 राज्यों में कमल खिलाने का काम किया है। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, जहां पर मेरी सह प्रभारी की जिम्मेदारी भी थी, मैं कह सकता हूं मोदी जी की छवि ने, मोदी जी के काम ने, मोदी जी के सुशासन, विकास और गरीब कल्याण ने भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा बल दिया है। और योगी जी ने जो ज़मीन पर मोदी जी के आशीर्वाद से गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, गुंडा अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश करने का काम किया है, और जो सुशासन और विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। 43 लाख गरीबों को पक्का मकान, हर घर को बिजली, शौचालय और 15 करोड़ लोगों को 2 बार महीने में मुफ्त राशन देने का काम किया है। कहीं ना कहीं लोगों ने आपदा के समय भी जो भाजपा साथ खड़ी रही, उसका एक बार परिणाम भाजपा के पक्ष में दिया है। बार बार विपक्ष की तरफ से अनुराग ठाकुर जी कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, और खास तौर पर उत्तराखंड का एग्जाम्पल दिया जा रहा था कि वहां पर तो सरकार हर बार बदलती है 5 सालों में, लेकिन तमाम समीकरण, तमाम दावे विपक्ष के ध्वस्त क्यों पड़ गए? देखिए, अगर आप काम ईमानदारी से करते हैं और विकास, सुशासन और गरीब कल्याण आपका केंद्र बिंदु रहता है, आपने जो संकल्प, जो वायदे 5 साल पहले किए, आप उसको सिद्ध और पूरे करते हैं, तो कोई कारण नहीं कि 5 वर्षों बाद आपकी जीत ना हो। गोवा आपके सामने एक उदाहरण है। उत्तराखंड, जहां पर कभी वापस सरकार नहीं आती थी, वहां वापस सरकार बनी है। और उत्तर प्रदेश में जो 40 वर्षों में नहीं हुआ, वो मोदी जी, योगी जी ने करने का काम किया है। अगर पंजाब को हम छोड़ दें तो 4 राज्यों में आपने एक बार फिर से अपने परचम को लहराया है। क्या ये 2014 का मोदी मैजिक है जो 2022 में रिपीट हो रहा है? निश्चित तौर पर मोदी मैजिक भी आप कह सकते हो, मोदी में भारत भी कह सकते हो, मोदी जी की छवि का लाभ भी कह सकते हो। जहां एक और मोदी जी की छवि, उनका काम, देश के प्रति उनका समर्पण भाव और आपदा के समय मोदी जी ने जो किया है, निश्चित तौर पर उसका लाभ मिला है। वहीं पर हमारी स्थानीय सरकारों ने मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू सफलता के साथ किया। जो मैं आपको आंकड़े दे भी रहा था, उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ है, आप 70 वर्ष का पुराना खाता निकालिए, जितने पक्के मकान नहीं बने, उससे ज़्यादा योगी जी ने 43 लाख पक्के मकान बनाकर दे दिए। हर घर को बिजली पहुंचा दी, पानी देने का काम कर रहे हैं, 5 लाख का इलाज दे रहे हैं, मुफ्त में राशन 2 बार दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है जी, कि आपदा के समय भी अपने परिवारों को छोड़कर हर परिवार की चिंता मोदी जी, योगी जी ने की है। इसी का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। अनुराग जी, क्या आप मानते हैं कि बुलडोजर वाली छवि जो योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को लेकर, पूरे प्रशासन को लेकर बताई जनता को, वो जनता को समझ आई? और साथ ही साथ ये जो वोट पड़ा है, ये चाहे मैं शहरी इलाकों में बात करूं या ग्रामीण इलाकों में, ये बड़ा मैंडेट है सुरक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर पर। क्या आप मानते हैं इस बात को? देखिए, सुरक्षा किसी भी राज्य और देश के विकास का आधार होता है। सुरक्षा है तो सब है, सुरक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है जी। और योगी जी ने सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, अधिकार, इस पर काम किया। और मैं कह सकता हूं केवल महिलाओं के लिए नहीं, पूरे प्रदेश को सुरक्षा दी, गुंडे, अपराधियों और मच्छर और माफिया दोनों से मुक्ति दिलाने का काम किया है। और मैं ये भी बड़ी गंभीरता के साथ कह सकता हूं, ये बुलडोजर जो आप कहते हो, किसके ऊपर चला? जिन्होंने सरकारी और गैर सरकारी भूमि पर कब्जा किया था, उससे मुक्ति दिलाने का काम किया। यही भूमि आवासीय पट्टे की गरीबों को पक्का मकान बनाने के लिए मिलेगी, विश्वविद्यालय बनाने के लिए मिलेगी, अस्पताल बनाने के लिए मिलेगी। 1.5 लाख एकड़ भूमि मुक्ति दिलाई है। और अपराधी माफियों के खिलाफ बुलडोजर की मार आगे भी चलती रहेगी।
गुंडे अपराधियों के खिलाफ दृढ़ता के साथ कार्रवाई आगे भी होती रहेगी। अनुराग जी, जब प्रधानमंत्री कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि ये जो वोट आप कर रहे हैं ये किसी विधायकी के चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं, ये मंत्री बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप राष्ट्र निर्माण के लिए वोट कर रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना है? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता ने ममता बनर्जी जी को कड़ा जवाब दिया कि यूपी के लोगों को गुंडा कहा और अखिलेश जी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। प्रियंका जी खिलखिलाकर हंसती थी, ताली बजाती थी जब पंजाब के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को नीचा दिखाते थे। राहुल गांधी जी जो 4 बार सांसद यूपी से बने, वो वायनाड में जाकर यूपी के लोगों को कम बुद्धि वाला बताते थे, तो यूपी के लोगों ने बता दिया बुद्धि किसकी ज्यादा है और राष्ट्र निर्माण में भूमिका किसकी बड़ी है। तो ये दिखावे की राजनीति को उन्होंने बंद किया है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने आत्मसम्मान के लिए और भारत के विकास के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए जो वोट किया है वो भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के पक्ष में, योगी जी के पक्ष में। अभी जो अनुराग जी आंकड़े दिख रहे हैं रुझानों में, वो 132 पर रुझानों में आगे है समाजवादी पार्टी, बसपा 2 पर और कांग्रेस 3 पर रुझानों में दिख रही है। ये जो हश्र है विपक्ष का, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, बसपा सपा कांग्रेस आई, गरीब के नाम पर वोट लेती थी, सत्ता में आकर परिवार के लिए नोट बटोरती थी। ये गरीबी मिटाओ का नारा ही देते थे, लेकिन गरीब मिट जाता था, काम कुछ नहीं होता था। हमने गरीबों के उत्थान के लिए काम किया है। पक्का मकान से लेकर शौचालय से बिजली और बाकी काम करने का काम करके दिखाया है। गरीबों की आय को बढ़ाने का काम किया है। दुगनी आय उत्तर प्रदेश में गरीबों की कर दी है। अब अगले 5 वर्षों में इसको और दुगना करने जा रहे हैं। जी अनुराग जी, एक अहम सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं 47 सीटों पर रुझानों में दिख रही है, इतना बड़ा मैंडेट आप लोगों ने सोचा था? क्यों नहीं, आखिरकार काम किया है। उत्तराखंड के लिए जो पिछले 70 साल तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये कहूंगा कि जब से अटल जी ने उत्तराखंड को बनाने का काम किया, ये हमारी प्रतिबद्धता थी उत्तराखंड के प्रति कि इस पहाड़ी राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। जब जब हम सत्ता में आए हमने काम किया, और इस बार तो मोदी जी ने इतना आशीर्वाद दिया, 4 धाम से लेकर एम्स से लेकर बाकी योजनाओं को उत्तराखंड में दिया, और हमारी वहाँ की सरकार ने उसको लागू करने का काम भी किया। और आज मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड की जनता ने, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड ने भी भाजपा को पूर्ण बहुमत देने का काम किया। अनुराग ठाकुर जी, मेरे साथ अमीश देवगन मेरे सहयोगी भी हैं, वो भी कुछ सवाल जवाब आपसे करना चाहते हैं। अमीश जी, अनुराग जी, आप ने एक इंटरव्यू किया था हमारे साथ और उसमें आपने बोला था कि ये वही सपा है वही हवा है, और अखिलेश बोलेंगे 10 तारीख को कि ईवीएम बेवफा है। मेरा आपसे मूल सवाल ये है कि ईवीएम को लेकर पिछले 2 दिनों से बहुत नाटक हुआ और अब चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं, लेकिन एक तरफ यह दिखाई दे रहा है कि सिर्फ कांग्रेस तो सीमित हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जबरदस्त उत्थान हुआ है पंजाब के अंदर। बतौर केंद्रीय मंत्री, बतौर राष्ट्रीय नेता, आप इसको कैसे लेते हैं? पहली बात तो मैं कहूंगा, जब मैंने आपका इंटरव्यू उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया भी था, तब मैंने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा था कि अखिलेश जी जनता को थोड़ा भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, नारा दे रहे हैं कि नई हवा है, नई सपा है। और तब उत्तर प्रदेश की जनता ने ही जवाब दिया कि वही हवा है, वही सपा है। जनता इनसे खफा है, अब किया इनको दफा है। अखिलेश जी कह रहे हैं ईवीएम बहुत बेवफा है। ये सब तब है भाई जब वो अपने साथी उन मित्रों को नहीं छोड़ पाए जो अखिलेश जी की छवि है। आप याद करिए, मैं बार बार चुनाव प्रचार में कहता था अखिलेश जी के 4 यार, आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार, और ये चारों अंत तक उनके साथ रहे। यही साथ रहे, जनता ने साथ छोड़ दिया है। जी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आम आदमी पार्टी जो है उसका एक बहुत बड़ा उत्थान हो रहा है पंजाब के अंदर, वहां पर वो कांग्रेस को रिप्लेस कर रही है सरकार के अंदर। हालांकि क्योंकि आप हिमाचल से आते हैं, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा गेन या लॉस नहीं है वहां पर। अकाली जो आपके पुराने सहयोगी थे उनकी बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। बादल स्ट्रगल कर रहे हैं विधानसभा जाने के लिए।
आम आदमी पार्टी की जो बड़ी जीत हुई है उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि अब देश की बारी है। मैं स्पष्ट करूंगा, पहले तो ये कह दूं कि आम आदमी पार्टी को बधाई, लेकिन ये भी कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, कहां खड़ी है जी? अमित जी, आपने उसकी चर्चा तो की नहीं, क्या खाता भी खोल पाई है? गोवा में चुनाव लड़ रही थी, उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही थी, कहां आम आदमी पार्टी है? अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ, कहां खड़े थे? जमानत तक नहीं जब बचा पाए थे। ये देखिए, ये कुछ बातें गिने चुने आंकड़े रखने से काम नहीं चलेगा। पंजाब में मैं यही कहूँगा, बॉर्डर राज्य है, हमारे लिए सदा हिंदू सिख एकता प्राथमिकता थी। पंजाब और देश की सुरक्षा सबसे ज़्यादा थी। पंजाब की समृद्धता और संपन्नता, खुशहाली हमारे लिए प्राथमिकता थी। गठबंधन धर्म हमारे लिए प्राथमिकता थी, और जो 40 वर्षों तक हमने गठबंधन धर्म निभाया, हमारे साथी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हम फिर भी वहीं पर खड़े रहे, चुनाव लड़ा। लेकिन आज कहना चाहता हूं, 22 में कह रहा हूं अमित जी, 27 में पंजाब में भी कमल ही खिलेगा। जी, 22 में कह रहे हो, 27 में पंजाब में भी कमल ही खिलेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल ये, उत्तराखंड के अंदर एक बड़ी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन आपके सीएम वहां पे चुनाव हार गए हैं करीब करीब 7,000 मतों से। कैसे देखते हैं आप इसको? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का अवसर दिया है, सेवा का अवसर दिया है, और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में फिर विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगी, जाति धर्म से उठकर सम्मान भी बढ़ाएगी, और सबसे पहले गरीब कल्याण के काम ही करके दिखाएगी। उत्तराखंड का चहुमुखी विकास एक बार फिर ज्यादा रफ्तार से करके दिखाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर, आपने न्यूज़ 18 को अपना वक्त दिया, अपनी बात को रखा। आप इस समय, आप क्योंकि उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी थे, आपको बहुत बहुत बधाई भी। जिस तरह की बड़ी जीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, आप फाइनल नंबर क्या देखते हैं? क्योंकि 264, 265 अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन फाइनल नंबर आपको क्या लगता है, क्या होगा बीजेपी का? अब तो आपको ही नंबर दिखाना है क्या होगा बीजेपी का, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, चौका बीजेपी ने लगा दिया है 4 राज्य जीतकर, और 2024 में 300 पार करने का रिकॉर्ड एक बार फिर बनाएगी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री। कह रहे थे